जबकि सच्चाई ये है कि भारत देश में हर एक इंडिविजुअल को इस बात की आज़ादी है कि वो किसी भी प्रकार से किसी की भी उपासना कर सकता है। आप मसीह होकर अगर किसी हिंदू देवी देवता या भगवान के विषय में एक गलत लहजे में या गलत बात आप बोल जाते हैं, उसको नीचा करने वाली, उनका अपमान करने वाली कोई बात बोल जाते हैं जिसके अंदर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती है, तो वो आपके ऊपर केस दर्ज कर सकता है। तो हर जाति और धर्म के लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, हर जाति धर्म के लोग प्रभु के पास आ जाते हैं। लेकिन विरोध क्यों होता है मैं आपको बताऊं। ये जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं ना, असली मुद्दा ये नहीं है। अच्छा, असली मुद्दा ये नहीं है कि ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। धमकी देकर किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं तो गैर कानूनी, किसी को लालच देते हैं पैसे का या किसी भी प्रकार। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार हमारे हमेशा के प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। आज हम बात करेंगे कलीसिया के उस भाग के बारे में जो कलीसिया हर बार चाहती तो थी कि ध्यान दिया जाए, परंतु बहुत बार नेग्लेक्ट किया गया, पर कई बार यही परेशानी का एक सबब भी बन जाता है। आज मैं जवानों के बारे में बात करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ परमेश्वर का कि आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो एज अ इंजीनियर, आप भी इंजीनियर हैं, आपकी वाइफ भी इंजीनियर है, ऑफ कोर्स आप एडवोकेट भी हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो हमारे बीच में है ब्रदर ब्रिजेश चौरटिया एक और बार। पिछली बार हमने बात की थी कलीसिया पर सताव के बारे में, और सताव के बारे में एक रीजनेबल रीजन था और उसके बारे में बात की थी और वो हुआ जी। लेकिन एक चीज है जो मैं बहुत बार एड्रेस करना चाहता हूँ। कई बार आपने पास्टर्स को मजाक उड़ाते सुना होगा चर्च में, बोले कि जो लड़का किसी काम का नहीं है उसको बाइबल कॉलेज भेज दो। सुना तो होगा जी जी जी, आपने भी सुना होगा, है ना। ये चीजें होती हैं कि भाई लड़का काम का नहीं है तो बाइबल कॉलेज भेज दो, पढ़ता लिखता अच्छा है तो बड़ी अच्छी कंपनी में भेजो या उसको बिजनेस कराओ। लेकिन मैं महसूस करता हूँ इस बात को, मैं ना चाहता था लेकिन परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनाया। मैं धन्यवादित हूँ क्योंकि इस सेवकाई में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है, मैं आनंदित हूँ जी। पर जिसकी बुलाहट के अलावा दूसरी बातों के लिए भी बुलाहट है हमारी। क्रिश्चियंस ने इस पूरे भारत की बात करूं, पूरी दुनिया की बात करूं, क्रिश्चियन एजुकेशन एज पर माय आइडिया एंड माय एक्सपीरियंस वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन प्लेस और वस्त दुनिया के सबसे ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेजेस रहे आज के दिन तक। विरोध करने वाले क्रिश्चियंस का, चर्च का विरोध करते होंगे, लेकिन भेजना अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में भेजना चाहते हैं, है कि नहीं है? साथ ही साथ एक और बात है, सभी का विरोध करेंगे, ये पढ़ेंगे भी हमारे यहाँ, सीखेंगे भी हमारे यहाँ, सब कुछ करने के बाद भी लड़ेंगे भी हमसे ही। जिस थाली में खाया उसी में छेद। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ठीक है, एक दृष्टिकोण है, सही बात है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं, बात में तो सच्चाई है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इस बात को बोला था कि जब भारत देश में अंग्रेज आए थे तो वो भारत देश के अंदर एक व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था वो लेके आए, क्योंकि तब तक उनका भारत के ऊपर बहुत बड़ा क्षेत्र पर अधिकार हो गया और वो चाहते थे कि प्रशासनिक सेवाओं में और जितने भी काम वो करते हैं उसके लिए लोगों को पढ़ाया जाए। तो पढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर एजुकेशन शुरू करने के लिए इंग्लिश भाषा की, बेसिकली इंडिया के अंदर तो पढ़ाई लिखाई पहले से थी और हमारे कई विश्वविद्यालय हैं जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से जाने जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए ये आदेश लाया गया था। और उसके बाद में भारत में बहुत सारे मिशन स्कूल्स खोले गए और उस समय से लेकर आज तक जितने भी मिशन स्कूल्स चल रहे हैं उनके अंदर ज़्यादातर लोग पढ़ना चाहते हैं। जो लोग आज विरोध भी करते हैं, जो देश की संस्कृति की रक्षा का ठेका लेते हैं, वो इन्हीं मिशन स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं और विदेशों में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज भी देते हैं। अपने भारत देश के अंदर संस्कृत महाविद्यालय के अंदर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। यदि संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत महाविद्यालय में जाना चाहिए, आचार्य बनना चाहिए। लेकिन उनको तो ऐसा नहीं है, वो भारत की संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई लिखाई जो है वो मिशन स्कूल से करना पसंद करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा अच्छी सिखाई जाती है, बहुत ही अच्छे एटिकेट्स और एटीट्यूड और आगे बढ़ने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ मिशन स्कूल से उनको मिलता है। राइट, उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पर एक सवाल जो मैं ये बोल रहा हूँ,
मैंने ये पूछा है अपनी बात में, जबरदस्ती हाँ करवा रहा हूँ, लेकिन आपने जबरदस्ती हाँ की नहीं। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, हाँ की हाँ, ना की ना। ठीक है, अगर आप सहमत नहीं है तो ठीक है। वैसे आप सहमत हैं? काफी हद जबरदस्ती तक, कर- काफी हद तक सहमत है। काफी हद तक, जी। चलो बुलवा लिया मैंने। जी। ओके, मजाक अपनी जगह रहा, लेकिन एक सीरियस बात जिसके लिए मैं चिंतित रहता हूँ, हम्म, मैं ये कहूँगा आपको भी चिंता इसी के लिए करनी चाहिए। हमारे पास नर्सों की कोई कमी नहीं है, नर्स की जहाँ देखो, किसी भी हॉस्पिटल में देखो क्रिश्चियन नर्स मिल जाएंगी, जी। लेकिन हमारे डॉक्टर्स कहाँ हैं? मैं चाहता हूँ कि जिस सीट पर आप बैठे हैं, मैं यहाँ किसी डॉक्टर को बुलाऊं और उससे ये पूछूं और उससे लोगों को प्रेरित, उसके द्वारा प्रेरणा को दूं। आप इंजीनियर हैं, आप एक मसीह परिवार में पैदा नहीं हुए थे। जी। जी। आप LLB कर चुके हैं, आप एक मसीह परिवार में पैदा नहीं हुए थे, नहीं। राइट? लेकिन हमारे मसीह समाज में, मसीह लोगों में आज इंजीनियर्स कहाँ हैं, डॉक्टर्स कहाँ हैं, एडवोकेट्स कहाँ हैं, पुलिस में अधिकारी कहाँ हैं? मैं आटे में घुन बराबर बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, गिनती के हैं। गिनती के हैं। अगर वो हैं तो कुछ काम नहीं कर पा रहे। मेजॉरिटी बहुत जरूरी है। हम पॉलिटिक्स को ध्यान नहीं देते, एंड ऑफ कोर्स वी रियली डोंट केयर अबाउट इट, बट अगर हम ध्यान दें तो भी बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। और कई जगहों पर जब मसीह लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। फेथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम औरों के समान झूठ झपाट नहीं कर सकते, और जो लोग ये कर रहे हैं, नाम भले ही मसीह हो, तो वो झूठ झपाट कर रहे हैं तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते। वेल, ये एक बड़ा भाग है, पर मेरा सिर्फ सीधा सा कंसर्न ये है, हम इन बातों पर ज्यादा ना देकर जी। हमारे मसीही लोग, डॉक्टर्स, नर्स, प्रोफेशनल कहाँ हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल्स। सीए की बात करो तो जब संस्थाओं की व्यवस्था की बात आती है तो हम ऐसे लोगों को ढूंढ पाते हैं जो कि मसीह में नहीं है, और वो 50 तरह के सवाल और दुनिया भर की बात, वो आपके मिशन विजन को नहीं समझते, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते। जी। प्रोफेशनली गलत नहीं है किसी चीज को समझना, लेकिन प्रोफेशनल्स हमारे पास कहाँ है? यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है जब देखते ना सताव की बात, जो आज ये सताव की बात हो रही है, इसको ऐसा हो गया, उसको जेल में डलवा दिया, इसको ये करवा दिया। पास्टर साहब, आप सताव के बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिए। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, सताव के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर सताव को ठीक रीति से समझने की ज़रूरत है, और जिसके बारे में बहुत बेहतर रिव्यू आपने बहुत अच्छे से दिया पिछली बार। जी। पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर देखिए। इस वीडियो के अंत में आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिससे आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो सताव के बारे में है। लेकिन सताव के साथ जो मैं आज मुद्दा उठा रहा हूं, एडवोकेट्स अगर हैं हमारे पास तो वो सही शिक्षा दे पाते। अच्छी बात यह है, सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उनके पास समय नहीं होता। आपने समय निकालकर भय से मुक्ति नामक एक पुस्तक रिलीज कर दी है, जी। राइट? और बहुत खूबसूरत कवर है इसका। ये प्रमोशन नहीं है, ये आपकी सलाह के लिए है। आपने मुझे पैसा नहीं दिया है ना प्रमोशन करने के लिए? नहीं दिया। ठीक है, ओके। मजाक है, हम सब मसीह में सहभागी हैं, आप भी प्रभु के सेवक हैं, मैं भी, और मजाक की बात थोड़ी अलग है। बहुत खूबसूरत इसका कवर है, और ज़्यादातर मैं खुद भी है ना, हमेशा जो भी प्रशासनिक कार्यों से मैं बचता हूँ, क्योंकि मैं नहीं उलझना चाहता। दुनिया में कोई नहीं उलझना चाहता। सही बात है। काला कोट पहनना पसंद है, लेकिन काले कोट से उलझना पसंद नहीं है। सही बात है। राइट? बिल्कुल। आप पहनते हैं ना काला कोट। ओके, सो प्लीज डोंट। एक खूबसूरत सा कवर है, इसमें बहुत अच्छे से लिखा, भय से मुक्ति, कलीसिया के लिए कानूनी पुस्तिका। एंड देयर वाज लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं है वो भाई, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी, कमेंट किया था आपकी वीडियो पर, और ये कहा, ये पुस्तक हम में से हर एक के पास होनी चाहिए और हर कलीसिया में होनी चाहिए, ताकि उनको ये मालूम, इसके बारे में भी सिखाया जाए। हमारे प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हमारे जवानों को हम दूसरे कामों के लिए भेज देते हैं, सब कुछ बातें सही है, तो पर हमारे जवान जो आप एडवोकेट हैं, प्रोफेशनल हैं, उसके बावजूद आप प्रभु की सेवकाई में बहुत अच्छा समय देते हैं। जी। दैट्स इंपॉर्टेंट वन। हाउ वी कैन डू इट, हम वो कैसे करें, और ये पुस्तक को चर्च में और एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, खासतौर से दूर दराज के लोगों को जहाँ ज़्यादा समस्याएं हो, उनके लिए ये पुस्तक कैसे लाभकारी हो सकती है? लंबा सवाल है। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक को लिखने से पहले मैंने पिछले वीडियो में वाकया बताया था कि क्यों ये मेरे मन में विचार आया कि कानून की पढ़ाई की जाए, क्योंकि हम मसीह विश्वास में जब होते हैं तो हमें बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर मैंने आपको दोनों रीज़न बताए थे कि आत्मिक कारण भी हैं और सांसारिक कारण भी हैं।
आत्मिक रीति से तो ठीक है, इसको हम आनंद की बात समझें, लेकिन साथ साथ में संसार में रहते हुए हमें कानून की सहायता से अपने अधिकारों की रक्षा भी करनी पड़ती है। कुछ बातें मैंने आपसे की थी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि मसीह विश्वासियों के पास में पहले तो कानून का ज्ञान नहीं है, दूसरा वो कानून की जानकारी उनके पास में कौन पहुंचाए, और जब उनके साथ में समस्या आ जाए तो उनके साथ में कौन खड़ा हो। इस विचार के साथ में इस किताब को मैंने लिखा था, ताकि मैं इस किताब में, यदि आप इसके इंडेक्स को देखते हैं तो उस इंडेक्स में आपको पता चलेगा कि मैंने इसको पूरा एक क्लैरिटी के साथ में सारी बातों पे लिखा है कि सबसे पहला चैप्टर डर पर विजय। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक आत्मिक रीति से मैंने एनकरेजमेंट किया है कि ये पहली बात तो हमारे लिए आनंद की बात है, हम डर के ऊपर जय पा सकते हैं। यदि हमें कानून का डर लगता है तो हम कानून की भी जानकारी प्राप्त कर लें। बाइबल में होशे में लिखा हुआ है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि कानून की कमी है, कानून के ज्ञान की कमी है, और ज्ञान की कमी के कारण जनता नाश हो रही है। तो आत्मिक रीति से तो हो सकता है हमें डर नहीं लगता, हम शैतान से भूत प्रेत से नहीं डरते, लेकिन जहां पर कानून की बात आ जाती है, एक पास्टर साहब के ऊपर किसी ने झूठा आरोप भी लगा दिया तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम हो जाते हैं। और पास्टर फोन पे बोल सकते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जाके थाने में खड़े नहीं हो सकते। सही बात है। और दूसरा, वो पास्टर साहब स्वयं जिनको कानून की जानकारी नहीं है, वो डरे रहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। और मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे बीते दिनों में एक केस मेरे पास में आया कि एक भाई के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया है कि वो धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, 500 लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया है अपने गांव में, और अपने भाई के साथ में जो जमीन का विवाद है उसमें वो प्रलोभन देते हैं कि तुम ईसाई बन जाओ तो हम तुमको ये ज़मीन का हिस्सा दे देंगे, वरना तुम हमसे ले भी नहीं पाओगे। झूठा आरोप लगाकर पुलिस केस कर दिया, उनको पाबंद करा दिया। लेकिन अब वो किस वकील के पास जाएं, क्योंकि एक ऐसे वकील के पास जाएंगे जिसका झुकाव जो है हिंदू धर्म की तरफ है, तो उसको लगे कि सही हो रहा है इसके साथ में, तो पैसा तो कमा लेगा, लेकिन उसका वो एक दिल से उसका साथ नहीं देगा। बिल्कुल। तो दिल से जो साथ दे सके, ऐसे वकीलों की भी जरूरत है। और स्वयं को भी ज्ञान होना चाहिए कि कानून हमारे साथ है, कानून हमारे विरोध में नहीं है। तो इसलिए इस किताब में मैंने सेकंड चैप्टर, जिसमें मैंने क्लियरली बताया कि बाइबल, धर्म परिवर्तन और भारतीय संविधान, इनके अंदर एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन में आपके साथ में हमारी वो लिखी हुई है 22 नंबर पेज के ऊपर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। देखिए मैं पढ़ता हूं आपके सामने। प्लीज। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना में आपने कुछ शब्द पढ़े होंगे, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब विचार ये बताने की, अपने विचार रखने की और विचार को अभिव्यक्त करने की, ये स्वतंत्रता भारत का संविधान हम सबको देता है। जो भारत के लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हिंदू हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है तो लगता है कि पुलिस वाले हमारे अगेंस्ट में आ गए और पुलिस को किसी ने रिपोर्ट कर दी है झूठी, अब हम क्या करें। तो जब हमें कानून की जानकारी होती है तो हम उस समय पे बड़े कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। ये मैं पर्सनली ऐसे कई बार ऐसे मुद्दों से गुजरा हूँ, ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। तब मेरी भी प्रतिक्रिया क्या होती थी, जब तक मैं नहीं जानता था, जब तक आपने मुझे नहीं बताया था, मेरी भी प्रतिक्रिया क्या होती थी, अब परमेश्वर जाने क्या होगा, और निश्चित रूप से जो भी होगा परमेश्वर ही मार्ग निकालेगा, एंड दिस इज व्हाट वी रेस्ट, हम ये छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल सही है, यही तो हमारी बुलाहट है। पर आपने एक बहुत अच्छी बात की, मैं जिस पर जोर देना चाहूं, कानून हमारे विरुद्ध नहीं है, परंतु कानून हमारे पक्ष में है, साथ में है। तो सबसे पहली बात है कि कानून की जानकारी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि झूठा केस आ गया, तो झूठे केस में कोई उनका साथ देने वाला होना चाहिए। उसी प्रकार से जब तक हमारे देश के अंदर
हम इस बात पर तो ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो प्रार्थना करें। जब हम विश्वासी हैं तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, अच्छी बात है। लेकिन मेरा विश्वास है कि इस देश के अंदर जितना भी ये जो असमानता आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि ज्ञान की कमी रह गई थी। जैसे भारत के पुराने व्यवस्था को देखें, जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें एक वर्ण ऐसा था जिसके पास में ज्ञान था और एक वर्ण ऐसा छोड़ दिया गया जिसको ज्ञान से वंचित किया गया, और इसलिए वो गैप इतना ज़्यादा हो गया। तो जिसको वंचित वर्ग कहा गया, उस वंचित वर्ग के अंदर भी लोग नहीं मिलते, ना उसमें एडवोकेट मिलते, ना उसमें हायर अथॉरिटीज़ में लोग मिलते, क्योंकि ज्ञान की कमी थी। मैं सिर्फ उस एस्पेक्ट पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने तो उस समय पर आके अच्छे स्कूल खोले, भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, परंतु उसका फ़ायदा जो है उस पढ़े लिखे वर्ग ने तो उठाया। जिनके पास में पहले से ही ज्ञान था, पहले से ही उनके पढ़ने लिखने के अवसर थे, उन्होंने तो उठाया। लेकिन जो भारत देश के अंदर जो गरीब तबका था, जिसमें से बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी किया, तो अपने विश्वास को तो उन्होंने प्रभु में ले लिया, लेकिन उनके जीवन की परिस्थितियां वैसी बनी रही, ज्ञान से वो वंचित बने रहे, और इसलिए बहुत सारे लोग जो ऐसे थे वो पढ़ लिख कर आगे नहीं आए। और ये जो चीज़ है, ये विषमता अभी तक चली आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ नीची जाति में से ही प्रभु यीशु मसीह में लोग विश्वास करते हैं। आप पास्टर आकाशदीप शर्मा है, तो हर जाति और धर्म के लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, हर जाति धर्म के लोग प्रभु के पास आ जाते हैं। लेकिन विरोध क्यों होता है, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं इस बात पर विचार कर रहा था, जरूरी है कि विरोध होता क्यों है। ये जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं ना, असली मुद्दा ये नहीं है। अच्छा, असली मुद्दा ये नहीं है कि ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, देश के अंदर हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जो विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, ये लोगों के अंदर समानता का भाव पैदा करता है। जो दलित व्यक्ति भी है, वो भी जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, और एक ब्राह्मण परिवार से आया हुआ विश्वासी भी जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो दोनों के बीच की विषमता घट जाती है, दोनों के बीच की जो असमानता वो हट जाती है। वो दोनों एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, वो एक साथ बैठ के एक ही बर्तन के अंदर से प्रभु भोज ले लेते हैं, और इस प्रकार से जो असमानता घटती है, इसके कारण, और जहाँ पर स्त्रियों को दबाया गया, वहाँ से जहाँ पर स्त्री को हमेशा पैर की जूती समझा गया, वहाँ से उठाकर एक तो भारतीय संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उसमें स्त्रियों के लिए भी उन्होंने बहुत उत्थान के काम किए। तो वो, और फिर उसके बाद में जब बाइबल को पढ़ के और स्त्रियां जो है वो पुरुष के एकदम बराबरी में आ गई, तो ये प्रभु यीशु मसीह का जो विश्वास है, ये समानता प्रदान करता है जी, ये समता लाता है, ये इक्विटी और इक्वालिटी दोनों को लेके आता है। इक्विटी और इक्वालिटी को मैं आपको बताता हूँ, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ इसी हाइट का है, और एक आदमी है। इन दोनों को आप एक क्रिकेट मैच दिखाने ले गए, तो जब दोनों एक साथ खड़े हुए, आपने दोनों का जो धरातल है वो बराबर कर दिया, दोनों को एक धरातल पर खड़ा कर दिया, तो जो बच्चा है वो तो जाली के ऊपर देख ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके आगे यहाँ तक तो ब्लॉकेज है जी, और जो बड़ा आदमी है, जो फुल एडल्ट है, वो तो खड़े होकर आराम से देख पा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा कि वो बच्चा जो है वो भी देख सके जी, तो बच्चे के लिए आपको धरातल को थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली ऐसा लगेगा कि इस बच्चे को फायदा दे दिया गया है, लेकिन असल में आप देखेंगे तो दोनों की जो सर की हाइट है वो बराबर आ गई, ताकि वो सामने बराबरी से देख सकें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भारत देश के कानून ने ये काम किया है कि जो समाज पढ़ा लिखा नहीं था, उस समाज को वो एक ऊंचा धरातल देने की कोशिश की गई है आरक्षण के द्वारा, ताकि वो व्यक्ति थोड़ा सा ऊंचा उठ के बाकियों के बराबर से आके देख सके। तो ये तो संविधान की दृष्टि से हुआ, और बाइबल जो है उसने भी हमें समानता का अधिकार दे दिया एक दूसरे के साथ में। तो इसलिए जो उस आरक्षण को भी पसंद नहीं करते, वो बाइबल को भी पसंद नहीं करते। और भारत क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ पर जो मुख्य जनसंख्या है वो हिंदू जनसंख्या है, तो जितना वो बाइबल का विरोध कर सकते हैं वो बाइबल का विरोध करते हैं, क्योंकि बाइबल जो है समाज के उस पुराने सिस्टम को बदलने की कोशिश करती है। राइट। ये एक दृष्टिकोण है जिस दृष्टिकोण से मैंने इस बात को समझा। बहुत खूबसूरत बात है, और मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि यहीं पर लोगों के अंदर क्लैश है कि मेरा स्थान मेरे बराबर कोई ना आ जाए। हमेशा सब लोगों के अंदर ये बातें रहती है जी। तो अब मसीह समाज के अंदर जहाँ प्रभु के वचन की समझ तो आई है, और
अवसर भी बढ़ गए हैं यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिनके द्वारा भी वचन सुना जा सकता है। पहले सिर्फ कलीसिया में जाके ही वचन सुन सकते थे, अब अच्छे पास्टर आकाशदीप शर्मा जैसे अच्छे प्रचारक जो है प्रचार कर रहे हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लोगों के पास में आत्मिक ज्ञान पाने के एवेन्यूज़ बढ़ गए। परंतु साथ साथ में मैं सोचता हूं कि देश में जिस प्रकार से एक वंचित समाज को पढ़ लिख कर आगे आने की ज़रूरत है, उतना ही मसीह समाज के अंदर भी सब तरह के ज्ञान, प्रोफेशनल सारी डिग्रीज को भी करने की ज़रूरत है। और मैं सोचता हूं कि देश में मसीह लोगों की जनसंख्या कम है, इसलिए हमें अनुपात में प्रोफेशनल्स कम नज़र आते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन हम बात करें कानून के एंगल से कि एडवोकेसी में विशेषकर तो एडवोकेट्स बहुत कम नज़र आते हैं जो मसीह स्वभाव, मसीह विश्वास से ताल्लुक़ रखते हों, ताकि अपने लोगों के लिए खड़े हो सकें। तो अब मैं उस एंगल पे लेके आता हूँ बात को। तो आपने ध्यान दिया होगा, अभी बीते 3-4 दिन की घटना है जहाँ पर एक अभिनेत्री ने एक बयान दे दिया है और एक विवादास्पद बयान दे दिया जिसमें उन्होंने भगवान शब्द का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बीते दिनों की ये घटना है। और उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए, स्टेज पर बैठे हुए और हंसी मजाक के एक लहजे में उन्होंने इस बात को बोल दिया और बड़ा विवादास्पद बयान है श्वेता तिवारी श्वेता तिवारी जी का, देखा मैंने न्यूज़ में। तो अब उसके ऊपर 295A में घटना में केस दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गई। जो मैंने पिछली बार जब इस किताब की हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 295A एक ऐसी धारा है जिसमें, अब देखिए वो तो मसीह नहीं है, वो जो हीरोइन है, वो जो अभिनेत्री, वो मसीह नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन उनके ऊपर हिंदू होते हुए भी हिंदू लोगों ने ही एक केस दायर कर दिया है, एक FIR दायर कर दी है और वो 295A में दर्ज हो गई, क्योंकि उन्होंने एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा दिया। तो यही बात अब दोनों पक्षों पर लागू हो जाती है। आप मसीह होकर अगर किसी हिंदू देवी देवता या भगवान के विषय में एक गलत लहजे में या गलत बात आप बोल जाते हैं, उसको नीचा करने वाली, उनका अपमान करने वाली कोई बात बोल जाते हैं जिसके अंदर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती है, तो वो आपके ऊपर केस दर्ज कर सकता है। लेकिन साथ साथ में यदि आप ऐसा तो नहीं करते, लेकिन कोई और व्यक्ति आपके विश्वास के ऊपर या प्रभु के वचन बाइबल के ऊपर यदि इस प्रकार की कोई बात करता है, तो ये अधिकार भारतीय कानून के अनुसार आपको भी है कि आप भी उस व्यक्ति के ऊपर 295A में केस दर्ज करा सकते हैं धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का। तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय लोगों के पास में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हम सबके पास में भारतीय संविधान के अनुसार बराबर अधिकार है। और हम कानून की जानकारी नहीं होती है तो हम डरते हैं और हम कानून का इस्तेमाल अपने पक्ष में नहीं करते। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक भाई पर केस हो गया, क्या किया जा सकता है? अगर मुझ पर केस हो गया तो क्या मैं अब दब के बैठा रहूं, मैं जवाब ही देता रहूं? नहीं, हम भी काउंटर FIR कर सकते हैं यदि उस व्यक्ति ने झूठ का सहारा लिया है। मैंने आपको बताया था कि भारत देश में धर्म परिवर्तन करने के लिए कानूनी प्रक्रिया है। दो बातें इस किताब में भी मैंने लिखा है, जैसे मैं टाइटल की बात, मैं इंडेक्स की बात कर रहा था, तो इसके अंदर चैप्टर 3 में मैंने धर्म परिवर्तन व भारतीय इतिहास की बात की है, जिसमें मैंने ये बताया है कि धर्म परिवर्तन अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से चाहता है तो धर्म परिवर्तन कर सकता है और उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। यहाँ तक कि भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत निर्णय था। तो भारत के अंदर धर्म परिवर्तन अपने आप में गैर कानूनी चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी कानूनी प्रक्रिया है। तो यदि उस कानूनी प्रक्रिया को किसी ने पूरा नहीं किया है और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पसंद करता है और उसको उसके हिसाब से अपना जीवन बिताने के लिए उसने प्रण किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया है, आत्मिक आस्था प्रभु यीशु मसीह में लाया है, हर संडे को चर्च में जाता है, प्रतिदिन बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, तो उस व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। और इसलिए पुलिस के अंदर इस FIR को करना और पुलिस के द्वारा इस प्रकार के किसी भी बयान को लिखना गैर कानूनी है। आप उस पुलिस वाले व्यक्ति के ऊपर भी, उसको भी पार्टी बनाकर एक केस दायर कर सकते हैं कि ये झूठ और 420 का केस है क्योंकि इन लोगों ने आपस की मिली भगत से और एक झूठा केस हम पे दायर किया है। उस पुलिस वाले के ऊपर भी केस किया जा सकता है जिसने इंक्वायरी की और झूठी रिपोर्ट दायर की है।
उनके ऊपर भी मिलीभगत का केस आप कर सकते हैं। आपके पास में काउंटर एफआईआर करने का ऑप्शन है। क्या आप इस बात को ठीक से समझाएं? मैं उदाहरण के लिए, मेरा नाम आकाशदीप शर्मा है जी। मैं जन्म से संवैधानिक रूप से, क्या कहूँ मैं, मुझे नहीं मालूम, कानूनी रूप से मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, राइट। अब मैं इसे धर्मों के रूप में नहीं देखता जी, लेकिन कानून के रूप में कि जो चर्च जाते हैं वो क्रिश्चियन है, जो मंदिर जाते हैं वो हिंदू हैं, कानूनी रूप से मेरा नजरिया अलग है। ठीक है। तो मैं अब जब प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, चर्च में प्रचार करता हूँ, मैं मेरे परिवार को चर्च की रीति के अनुसार चलने के लिए बोलता हूँ, वचन के अनुसार जैसा पवित्र शास्त्र बोलता है मैं बस वैसा ही करने के लिए बोलता हूँ। अब इसको लेकर अगर कोई मुझ पर किसी भी रीति से ये कहे कि ये धर्म परिवर्तन कर लिया है या ऐसा कुछ मुझ पर इल्जाम लगाता है, केस करता है, तब इस केस में क्या होता है? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ प्लीज। कि यदि आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया और आप अपना पासपोर्ट बनवाने जाएंगे और वहां पर फॉर्म में लिखा हुआ है रिलीजन कॉलम या धर्म, तो क्या लिखते हैं? मैं हिंदू लिखता हूँ, क्योंकि तो आप हिंदू ही हैं। हाँ। जब आपने अपने धर्म को नहीं बदला है तो जो आपका धर्म था, जो आपके माता पिता का धर्म था और जिस धर्म में आपका जन्म हुआ, वही धर्म आपका कागजी तौर पे, कानूनी तौर पे आपका धर्म वही चलता रहेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है और इससे आपको आपत्ति भी नहीं है और इसको बदलने की जरूरत भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन और बाइबल भी आपसे ये उम्मीद भी नहीं करता है कि आप कुछ बदलें। एग्जैक्टली। दोबारा चाहूंगा कि ये लाइन दोबारा बोले। हाँ जी, कि बाइबल इस बात की न तो आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करती है, ना आपसे उम्मीद करती है कि आप अपने धर्म को बदलें। ना उम्मीद की जाती है और ना ही कोई जोर जबरदस्ती है। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि यीशु मसीह में विश्वास किया है तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, अपने नाम के आगे रिलीजन कॉलम में ईसाई लिखना होगा, ये जरूरी नहीं है। जब मैं नहीं हूं तो मैं क्यों लिखूं? नहीं है तो क्यों लिखें। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का यदि इंटरेस्ट, उनकी रुचि यदि सिर्फ मसीह लोगों के साथ में होती या ईसाइयों के साथ में होती, तो प्रभु यीशु मसीह बाइबल में इस प्रकार से लिखते कि परमेश्वर ने ईसाइयों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी ईसाई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी बिल्कुल। परंतु यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 3:17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा ताकि पापी उसके द्वारा उद्धार पाए, मुक्ति पाए। तो हर एक वो व्यक्ति जो पापी है वो यीशु मसीह के पास आने के लिए क्वालिफाइड है। चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो ऊंची जात हो, वो नीची जात हो, वो गोरा हो, वो काला हो, इस बात से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी भाषा बोलते हैं, किस दुनिया के किस कोने में हम रहते हैं। परमेश्वर का इंटरेस्ट मनुष्य जाति में है। हाँ, परमेश्वर मनुष्य का उद्धार करता है। मनुष्य जाति में परमेश्वर का इंटरेस्ट है, ना हिंदू में, ना मुस्लिम में, ना सिख में, ना ईसाइयों में। जी गलत थोड़ी कहा? बिल्कुल सही कहा। तो जब बात यह है कि आपका धर्म बदलने की ना परमेश्वर इच्छा रखता है, ना बाइबल इच्छा रखती है, न इस प्रकार की कोई बंदिश आपके सामने पेश करती, तो आपने धर्म नहीं बदला। और जब आपने अपना धर्म नहीं बदला तो जब सामने वाला कोई व्यक्ति इस बात को बोलता भी है तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यदि वो आपके ऊपर केस दायर करता है और ये बोलता है कि आप ईसाई हैं, आप ईसाई बन गए, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आपके पास में पूरा अधिकार है कि आप उससे ये कह सकते हैं कि आप इस बात को साबित करें। साबित करने के लिए उसको पुलिस के और जज के सामने इस बात को रखना होगा, उन सबूतों को लाके रखना होगा जिससे वो ये बता सके कि आपने धर्म परिवर्तन किया है। और जब आपने ऐसा किया ही नहीं है तो वो क्या करेगा? उसके पास में कोई सबूत नहीं होगा और अल्टीमेटली वो अपने केस को हार जाएगा। यदि आप लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि आपने सारे हथियार डाल दिए, अरे इसने मुझे तो ईसाई बोल दिया है, मैंने तो धर्म परिवर्तन किया नहीं है, और ऊपर से वो आपके ऊपर ये और लांछन लगा दे कि खुद का ही धर्म नहीं बदला, दूसरों का भी धर्म बदलने में लगा हुआ है, तब तो हम कई बार बहुत ही लिमिटेड फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं, हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम देश के कानून के अनुसार कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत देश में हर एक इंडिविजुअल को इस बात की आज़ादी है कि वो किसी भी प्रकार से किसी की भी उपासना कर सकता है, जैसे मैंने अभी प्रस्तावना को पढ़ा। और इसी प्रकार से जब आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं इसी किताब के अंदर, जो मेरे ख्याल से 7वां अध्याय है, भारतीय संविधान के मुख्य अनुच्छेद है ना, 53 पेज के ऊपर, उसमें उससे आगे आप 25
58 पेज पर अनुच्छेद 25 में आप आइए तो वहां पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में इस प्रकार की बात लिखी हुई कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को, इस बात को जितना पढ़ा है उस बात को थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आगे ध्यान दीजिए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यानी कि आपको अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को या किसी भी आत्मिक आस्था को, जिसमें इंक्लूडेड है बाइबल और यीशु मसीह, आप उनको मान सकते हैं, उस वचन के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं और साथ साथ में प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि आप प्रचार करते हैं इसलिए आपके ऊपर ये झूठा लांछन लगाया जाता है कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। परंतु मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर्स में मैंने वो एक्सप्लेन किया है, 3 मुख्य कारक हैं जिसको गैर कानूनी बोला गया है कि यदि आप फोर्स एंड कोर्शन यूज करते हैं, यानी कि आप बल प्रयोग करते हैं या धमकी देते हैं, धमकी देकर किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं तो गैर कानूनी है। उसी प्रकार से आप किसी को लालच देते हैं पैसे का या किसी भी प्रकार का, तो आप एक गैर कानूनी काम करते हैं। और तीसरी चीज क्या है, अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी प्रकार का धोखा देकर और आप उसका धर्म बदल देते हैं, तो वो गैर कानूनी है। यदि आप इनमें से कोई भी काम नहीं करते हैं और सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते हैं, जैसा बाइबल में लिखा है, आप उसको एक्सपोज करके, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करके, या फिर जो शिक्षाएं आपने टॉपिकल तरीके से सीखी हैं, आपने एंगर के बारे में कुछ सीखा है, आपने उद्धार के बारे में सीखा है, आपने पाप के बारे में सीखा है, जो बाइबल से सीखा है उसको बाइबल का बेसिस लेते हुए जब आप प्रचार करते हैं तो इस बात की आज़ादी आपको है। भारतीय कानून इस बात की आज़ादी हर एक व्यक्ति को और हर एक पास्टर को भी देता है, क्योंकि पास्टर भी तो भारत का नागरिक है। यहाँ पर मैंने जो पढ़ा, इसमें पढ़िएगा, सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्ति के अंदर पास्टर साहब भी आ गए, इवेंजलिस्ट साहब भी आ गए, मिशनरी साहब भी आ गए और बाइबल टीचर भी आ गए, सभी व्यक्तियों को, और साथ साथ में चर्च का हर एक विश्वासी भी आ गया जो अपने जीवन की गवाही किसी को देता है, वो भी आ गया कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मतलब बिना रुकावट के, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। और जब कोई आपके इस संवैधानिक अधिकार में बाधा उत्पन्न करता है, तब भारत का जो कानून है वो फिर आपका साथ देता है, जिसके लिए मैंने अगला चैप्टर लिखा है। भारतीय दंड संहिता के बारे में मैंने अगले अध्याय में लिखा है, जिसमें जब आपका कोई जो संवैधानिक अधिकार है, जब उसको कोई अवरुद्ध करता है, जब आपको कोई आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जब कोई वायलेट करता है, तो आपको उसका संवैधानिक उपचार करने का भी आपको अधिकार है। ये भी भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 में लिखा है। आर्टिकल 32 को मैंने अलग कलर में हाईलाइट किया है, अगर आप किताब में देखेंगे पेज नंबर 61 पे। इसको डॉक्टर साहब बाबा अंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था, उन्होंने इसको बोला था कि ये हमारे देश के संविधान की आत्मा है। ये वाला जो आर्टिकल है, दिस इज द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखिए बात ये है कि अधिकार तो आपको मैंने 100 दे दिए, लेकिन अगर आपका अधिकार वायलेट होता है तो उसके लिए मैंने कोई उपचार नहीं दिया आपको, कि अगर कोई आपका अधिकार अगर बाधित करके चला जाता है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तब तो फिर सारा संविधान और अधिकार लिखने में कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो उन्होंने इस जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें उन्होंने ये बता दिया है कि यदि किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कोई बाधित करता है तो उसको वापस बहाल करने के लिए आपका अधिकार है। ये अधिकार सबसे ज़रूरी अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आपके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करता है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का मतलब है बिल्कुल बुनियादी अधिकार जो है आपका, जैसे खाना खाना आपका बुनियादी अधिकार है, लेकिन आज देश में बताया जा रहा है कि आप बाजरे की रोटी नहीं खा सकते। कैसे? कहने का मतलब ये है कि आप क्या खा सकते और क्या नहीं खा सकते, बीफ खा सकते हैं या नहीं खा सकते, आज इस बारे में लोग आपको बता रहे हैं, जबकि ये आपका अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। उसी प्रकार से आप किस में आस्था रखें और किस में आस्था ना रखें, ये आपका फंडामेंटल राइट, ये आपका बुनियादी अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आप इसमें आस्था रखो या इसमें मत रखो। वो आपको प्रचार कर सकता है,
वो आपको अपने धर्म के या अपनी आत्मिक आस्था की बड़ाई करके बता सकता है कि देखो हमारी आस्था में तो ये अच्छी बात है, अगर तुम इसमें आओगे तो तुम भी इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हो। वो आपको ये तो बता सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपको कोई धर्म जो जिसको आप मानते हैं उसको मानने से नहीं रोक सकता। तो ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जब इसको कोई रोकने की कोशिश करता है तो आर्टिकल 32 आपको ये अधिकार, एक और अधिकार देता है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां तक आप जाकर और अपने अधिकार की बहाली करवा सकते हैं। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं उनको और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनको इस बात का अधिकार भी है, साथ साथ में उनकी जिम्मेदारी भी है कि जो भारत का संविधान है वो सबके जीवन में बराबर रूप से आज़ादी के साथ में उनको मानने का अधिकार दिया जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सवाल मेरा यहाँ थोड़ा सा अलग है लेकिन पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अब मैं सब तरह से मेरी इच्छा से मैं मसीह पर विश्वास रखता हूँ, प्रचार भी करता हूँ। अगर कोई मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि आप दूसरों का धर्म परिवर्तन कर रहे हो, इज़ दैट वैलिड? देखिए, भारत के अंदर अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि विचार का और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार सबको है। ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। स्वतंत्र देश है। वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना चाहता है वो बोल सकता है। वो आपके बारे में एक विचार रखना चाहता है वो रख सकता है। उस विचार को 5 लोगों के सामने बोलना चाहता है बोल सकता है। बोलने का अधिकार है। यहाँ तक कि अपनी सोच के अनुसार आपके ऊपर केस करने का भी अधिकार है। अच्छा। लेकिन वो केस आपके ऊपर चल पाएगा या नहीं, ये भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाएगा। यदि आपने संविधान को और जो देश में विभिन्न कानून हैं, यदि आपने उनको बाधित नहीं किया, उनमें से किसी को आपने तोड़ा नहीं है, किसी कानून को नहीं तोड़ा है, तो आपके ऊपर कोई केस चल ही नहीं सकता। जो संवैधानिक अधिकार है उन्हीं के अंदर मैंने इसमें लिखा है आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 उसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। कहने का मतलब क्या है, जब तक जिन चीज़ों को देश के कानून ने बोला है कि ये गैर कानूनी है, जब तक उसने उन कामों को नहीं किया है तब तक आप उसको दोष सिद्ध नहीं कर सकते। इसका मतलब उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकते। ये भारत देश का संविधान कहता है। जब आपने कुछ किया ही नहीं है, बोलने वाले मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं आपके विरोध में, लेकिन जब वो देश के संविधान का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ कोई केस करेंगे, तो वो आपका केस स्टैंड नहीं करेगा उनका। क्योंकि उनको उस बात को साबित करना पड़ेगा और वो साबित कर नहीं सकेंगे क्योंकि आपने जब अपना ही धर्म परिवर्तन नहीं किया, जब आप ही ईसाई नहीं बने तो दूसरों को ईसाई बनने का अधिकार आपको आया ही कहाँ से? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। जब मैं मसीह नहीं हूँ, मतलब कानूनी तौर पर ईसाई धर्म आपने नहीं अपनाया, ईसाई धर्म मैंने नहीं अपनाया, तो मैं किसी दूसरे का ईसाई धर्म में कैसे परिवर्तन कर सकता हूँ? बिल्कुल सही बात। तो क्या इस बात के लिए जब कभी प्रभु के सेवकों पर या किसी पर इस प्रकार का इल्जाम लगाया जाता है, आपने कहा कि वो उसका स्टैंड नहीं करता है? वो स्टैंड नहीं करता है। ओके। जनरली क्या होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि यही बात को लेकर कई बार लोगों पर केस किया गया। हाँ। उन केसों का क्या होता है? तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी जानकारी दी थी कि सिर्फ धर्म परिवर्तन का कानून लगाकर और किसी भी पास्टर के ऊपर यदि कोई केस किया गया तो वो केस कभी भी चला नहीं, और इसलिए किसी भी पास्टर को सिर्फ इस कानून के अंतर्गत में, धर्म स्वतंत्रता के जो कानून बने हुए हैं उनके अंतर्गत कभी भी किसी पास्टर को सज़ा नहीं हुई है जी। लेकिन जनरली क्या होता है, उसके साथ में वो बहुत सारे दूसरी बातें लगाते हैं कि ये धोखाधड़ी करते हैं इन्होंने, तो वो आपके ऊपर 400 BC का भी केस लगाएंगे कि आपने कुछ धोखा भी दिया है। या फिर आपने कुछ और दूसरा गैर कानूनी काम भी किया है। आपको जब वो मना करने आए तो आपने उनके साथ में लड़ाई झगड़ा किया, आपने उनके साथ में धक्का दिया, या किसी स्त्री के साथ में आपने बदतमीजी की। यानी कि वो एक एडिशनल कोई ना कोई धारा साथ में लगाएंगे ताकि उनका केस जो है वो पुख्ता रहे और वो चलता रहे। अदरवाइज जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक सिर्फ धर्म परिवर्तन का दोष यदि आपके ऊपर लगाया जाएगा तो वो चलता नहीं है, क्योंकि जब तक आपने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया तो आप ईसाई नहीं हैं। जब आप ईसाई नहीं हैं और जब आपके पास में कोई
कानूनी अधिकार ही नहीं है कि आप दूसरे का धर्म परिवर्तन कर सके, तो वो केस कभी भी आपके खिलाफ में चल नहीं सकता। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सवाल को थोड़ा अलग लेकर जाऊंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ स्टेट्स में आजकल ज़्यादा डर है, ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर धर्म परिवर्तन के विरोध में एंटी कन्वर्जन लॉज आए हैं जी। क्या ये सब बातें वहाँ पर भी लागू होंगी इस लॉ के आने के बाद? जी, तो पेज नंबर 33 पे मैंने उन स्टेट्स की लिस्ट दी है जिन स्टेट्स में पहले भी कानून थे और कुछ जगहों पर नए कानून बना दिए गए हैं। जैसे उड़ीसा में 1967 में ये कानून बनाया गया था, लेकिन 2021 में उसको नया कानून पास कर दिया गया धर्म स्वतंत्रता का। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में 2003 में लाया गया और उसके बाद अब 2021 में लाया गया। जी, ठीक है। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अभी 2021 में लाया गया। ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं, इन स्टेट्स के अंदर ये मामले दर्ज होते हैं। बाकी जगहों पर जो मामले दर्ज होते हैं वो धर्म परिवर्तन के नाम पे नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार का कोई कानून नहीं है। तो वहाँ पर दूसरी धाराओं में वो लोग केस करते हैं। लेकिन विशेषकर इन राज्यों में जो कानून है, उन कानून में जो अध्याय 5 में मैंने आपको लिख के बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि 3 मुख्य कारक हैं जिनके ऊपर ये बात लागू होती है। इन सारे धर्म परिवर्तन संबंधी जितने भी कानून हैं उनमें ये 3 बातें जरूर होती है कि जब तक किसी का जबरन आपने धर्म नहीं बदला, या फिर किसी को लालच देकर उसका धर्म नहीं बदला, या फिर धोखे से उसका धर्म नहीं बदला, तब तक आपके ऊपर ये कानून प्रभावी नहीं हो सकता है, तब तक ये कानून आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता है। यदि आप इनमें से कोई भी काम नहीं करते हैं तो ये कानून के अंतर्गत आपको कभी भी कोई सज़ा नहीं हो सकती है। सीधे तौर पर अगर एक लाइन में मैं कहूँ चर्च के लिए, पास्टर्स के लिए, सेवकों के लिए, और जो खास तौर से बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मैं यही कहूँगा कि प्रभु के सेवक होने के नाते एक विश्वासी का इस नज़रिए को देखना थोड़ा अलग हो जाता है सताव को, लेकिन एक पास्टर को वो पहले से जानते हैं सारी बातों को, वो समझते हैं। वो शायद मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया जा रहा है उनके लिए। सीधे तौर पर अगर जो मैं समझाऊँ उस अनुसार मैं ये कहूँगा कि हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और जैसा आपने पहले भी कहा, मैं फिर उसे वो लाइन कहूँगा कि कानून क्या है, हमारे विरोध में नहीं है, विरोध में नहीं है, हमारे पक्ष में है। जी। तो अब इस बात को अगर हम देखा जाए तो हमें कहीं कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हम हर चीज़ संवैधानिक रूप पर, कानूनी रूप पर करते रहें। जी। तो अभी जो इसका मैंने नेक्स्ट चैप्टर जिसका मैं उल्लेख कर रहा था यहाँ पर, भारतीय दंड संहिता, जिसके अंडर में ज़्यादातर जो केसेस बनते हैं, जैसे मैंने बोला कि अभी जो अभिनेत्री हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, उस स्टेटमेंट के कारण उनके ऊपर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के लिए 295A में केस दर्ज हो गया। उसी प्रकार से थोड़े समय पहले आपको याद होगा, भारती सिंह नाम की एक कॉमेडियन है, उन्होंने हालेलुया शब्द के ऊपर थोड़ा सा मजाक किया था, तो मसीह लोगों ने उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी थी। तो ये कुछ मुख्य धाराएं हैं 295A। ये मैंने पेज नंबर 63 से आगे इस चैप्टर को लिखा हुआ है। 64 के ऊपर मैंने 4 बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। धारा 295, 295A, 296, 297 और 298। ये जो हैं, ये IPC, जिसको अपन इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, उसकी धाराएं हैं जिनके अंतर्गत धर्म से रिलेटेड कोई भी यदि वाद विवाद या झगड़ा होता है तो उसके बारे में केस दर्ज होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुओं ने भी हिंदू अभिनेत्री के खिलाफ में केस दर्ज कर दिया। दूसरा केस था, मसीह लोगों ने भारती के ऊपर केस दर्ज कर दिया। उसी प्रकार से अब इन धाराओं को थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसलिए इस किताब को पढ़ना जरूरी है। संक्षेप में मैं बोलूं तो किसी वर्ग, 295 में क्या कहता है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। जैसे आपने सुना होगा, बीच में कई बार मस्जिद में सुअर का मांस किसी ने रख दिया, क्योंकि वो लोग अपवित्र समझते सुअर के मांस को वहाँ रख दिया, या मंदिर के अंदर कुछ गंदी वस्तु डाल दी। तो ये जो चीज़ें हैं, मंदिर को या इस प्रकार के धार्मिक स्थान को अपवित्र करने का जो प्रयास है, ये गलत है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम झगड़े या दंगे करा दिए जाते हैं, क्योंकि एक धार्मिक भावना को, वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जाती है। कई बार अपने शब्दों से पहुंचाई जाती है, कई बार अपने कामों से पहुंचाई जाती है। तो 295A ये बोलता है कि कुछ काम आपने ऐसा कर दिया है। 295A उसमें
किसी की धार्मिक भावना को आहत करने के ऊपर ही हो गया। वो धार्मिक भावना कैसे आहत हो सकती है? कुछ काम करने से हो सकती है, जैसा मैंने बोला कि ऐसा कोई काम कर दिया, या फिर किसी भगवान देवी देवता के विरोध में उनका अपमान करने के आशय से कुछ बोल दिया, तो वो भी, उससे भी किसी की धार्मिक भावना आहत हो सकती है। अब आप इसको दोनों एंगल से देखिए कि एक हिंदू व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के या बाइबल के विरोध में कोई ऐसी बात बोलता है तो मसीह वर्ग की भी तो भावना आहत हो सकती है। बिल्कुल होती है। तो मसीह लोग भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा कौन उठाते हैं? जब मसीह लोग प्रचार करते हैं तो बहुत सारे मसीह लोग देवी देवताओं और भगवान के नाम पे कुछ अनर्गल बातें बोल जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के समय में भी देवी देवता थे, हाँ। मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल सही। लेकिन उनके खिलाफ में प्रभु यीशु मसीह ने एक का भी नाम लेकर कुछ भी अपमानजनक बात नहीं बोली, बल्कि परमेश्वर की महिमा की, अपने पिता की महिमा की। यही हमारा रोल मॉडल है, यही हमको भी करना चाहिए। लेकिन कई पासबान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के आशय से कुछ बातें बोल जाते हैं, और उस बात को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया या उस बात को किसी ने सुन लिया और उसके बाद में उसने जाके केस कर दिया, तो वो पास्टर साहब जो फंस जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही। तो धर्म परिवर्तन के साथ साथ में इन बातों को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन के अंतर्गत तो उनको कभी सजा मिलेगी नहीं, वो भी जानते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। 295A का इस्तेमाल करते हैं। 295 का ए का इस्तेमाल हिंदू व्यक्ति भी आपके विरोध में कर सकता है जब आपने देवी देवताओं के विरोध में या अपमानजनक बात बोल दी, उनकी धार्मिक भावना को आहत किया। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही कर सकते हैं। ये जो केस किया जाता है, क्या ये कोई संस्था या व्यक्ति विशेष भी कर सकता है, या संस्था ही करती है, या ग्रुप ऑफ द पीपल, और जस्ट कोई अकेला व्यक्ति? FIR जब हम करते हैं, जैसे कि 295 ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि दो तरह के अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय यानी कि गंभीर प्रवृत्ति के अपराध। तो ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, और क्योंकि गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, इस पे तुरंत FIR हो सकती है। तो जब आप FIR लिखवाते हैं, FIR कौन लिखवा सकता है? भारत का कोई भी नागरिक जाकर और पुलिस थाने में रिपोर्ट कर सकता है, जिसको FIR बोला जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जब आप थाने में जाकर सूचना करते हैं कि ये अपराध कारित किया गया है, तो उसको तुरंत पुलिस जो है वो लिखती है। लिखने के बाद में उसकी एक कॉपी आपको देती है, जिसमें आप, मैंने पिछली बार बड़ी डिटेल में आपको बताया था, और इस किताब के अंत में मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में, जितनी भी ज़्यादा डिटेल के साथ में हुई घटना को जब आप बताते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली FIR लिखी जाती है। विशेषकर जब आप इस तरह की बातों को बताते हैं, जब आपको ज्ञान है कि 295 इस प्रकार से कहती है कि उपासना की किसी भी स्थान को क्षतिग्रस्त किया गया है, तो 295 लगेगी। तो जब कोई चर्च में आके तोड़फोड़ करता है, तो आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि ये चर्च था, रजिस्टर्ड जगह है, चर्च है, जिस पे इतने लोग आराधना लगातार करते रहे, इतने साल से करते रहे, यहाँ पर इतने लोगों ने आके तोड़फोड़ की है, हमारा ये तोड़ा है, इतना नुकसान किया। तो 295 क्षतिग्रस्त करने का। 295A क्योंकि उन्होंने जय श्री राम बोलते हुए आए थे, उस तब तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आस्था राम में है तो आप जय श्री राम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आके मसीह के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तो हमारी धार्मिक भावना को आहत किया। तो 295A के अंतर्गत अब आपको अधिकार हो गया। ये व्यक्ति का अधिकार है, ये सिटीजन का अधिकार है। तो रिपोर्ट जो है हमेशा एक सिटीजन करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ सिटीजन भी कर सकते हैं। भाई अगर 10 लोगों की भावना आहत हुई है तो 10 लोग मिलके भी 10 कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और एक कंप्लेंट में भी 10 लोग पार्टी बन सकते हैं। ये आपके ऊपर है। एक संस्था के रूप में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि संस्था का मतलब भी है ग्रुप ऑफ पीपल। उनके कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है भारत देश के नागरिक हैं, और वो इस बात को बता रहे हैं कि हमारे पीछे 1000 लोग और भी हैं, जिन सब 1000 लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है, उनके बिहाफ पर हम आके कंप्लेंट कर रहे हैं। तो एक संस्था के रूप में भी आप या NGO के रूप में या चर्च के रूप में भी आप अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये एक इंडिविजुअल का राइट है। ये भारत देश के अनुसार एक सिटीजन का, नागरिक का अधिकार है। अब वो एक से ज़्यादा नागरिक मिलके भी कर सकते हैं, अपनी अलग अलग कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं, और क्योंकि एक ही घटना है और एक ही तरह का अपराध है, तो उन सारों को सम्मिलित करके वो एक अपराध भी मानकर और सबको एक साथ रखकर भी वो कंप्लेंट की जा सकती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से 296 मैंने आपको बताया, इसमें लिखा है धार्मिक जमाओं में विघ्न करना। जहां पर चलती हुई फेलोशिप को जब रोक दिया जाता है, तो वो 296 होता है। ये भी अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो मैंने वो एक डिटेल बनाई है
जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी संज्ञेय है, कौन कौन सी असंज्ञेय है। आगे बहुत सारे मैंने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें मैंने क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि कौन कौन सी जो धाराएं हैं वो संज्ञेय हैं, कौन कौन सी असंज्ञेय हैं। पेज नंबर 70 और उसके आगे ये सारी अलग अलग बातें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जब आप FIR लिखवाते हैं तो उसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो एक रिकॉर्ड बनता है। आज यदि आप कई बार रिपोर्ट्स देखते हैं कि भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है, इस प्रकार की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आ रही है, वो किस बेसिस पे आ रही है? क्या हम गट फीलिंग के बेसिस पे आ रही है? गट फीलिंग के बेसिस पे नहीं आ रही। वो इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। वो रिकॉर्ड कैसे आता है? जब आप एक FIR करते हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। और मैंने एक बात नहीं बोली थी पहले, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप FIR लिखवाने जाते हैं तो ज़्यादातर पुलिस वाले आपकी FIR क्यों नहीं लिखते जी? वो इसलिए नहीं लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। यदि इतने से एरिया के अंदर से 10 कंप्लेंट आ गई तो मेरे जो सुपीरियर्स हैं वो जब काउंट करेंगे तो बोलेंगे भाई तुम इतने से एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना के नहीं रख पा रहे, तुम्हारे यहाँ पर 10 कंप्लेंट आ रही है। तो क्या हो गया? इस पूरे एरिया के रिस्पॉन्सिबल होने के कारण मुझे डांट पड़ रही है मेरे अधिकारियों से। दूसरी बात, ये 10 कंप्लेंट आई है तो इन 10 कंप्लेंट के लिए मुझे काम भी करना पड़ेगा। अब मुझे जाके इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी, हर जगह जाके काम करना पड़ेगा। तो मैं काम भी ज़्यादा करूं और उसके बाद में मेरे सुपीरियर से मुझे डांट भी पड़े और बाकी लोगों की तुलना में ये देखा जाए कि ये पुलिस अफसर जो है ये तो ज़्यादा काम का नहीं है, इसके यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा। तो ये वो कारण है जिसके कारण पुलिस वाले सबसे पहले तो अपने लेवल पे ही आपकी FIR दर्ज ना करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है। उसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। उनका व्यक्तिगत इंक्लिनेशन उस व्यक्ति की तरफ में हो सकता है जिसने कोई अपराध आपके खिलाफ कारित किया है। वो समाज के कारण हो, उनके जातिगत कारण हो, धार्मिक भावना के कारण हो। उसके अलावा कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है कि इस तरह की घटना हो गई है तो इसके ऊपर केस दर्ज ना किया जाए। तो ऊपर से जब प्रेशर आता है तो पुलिस वाले कई बार अवॉइड करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जब आपकी FIR नहीं लिखी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी। आपको उससे उच्च अधिकारी जो हैं, SP लेवल के जो अधिकारी हैं, आप उनको कंप्लेंट कर सकते हैं कि मैं इस थाने में गया और मैंने ये एप्लीकेशन वहाँ पे बताने की कोशिश की है, मैंने ये कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की, इन्होंने की नहीं। तो SP ऑफिस से नीचे ऑर्डर जाएगा और आपकी FIR दर्ज होगी। यदि SP ऑफिस में भी आपकी उस पर कार्रवाई 2-3 दिन तक नहीं होती है तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और एक मजिस्ट्रेट के पास में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, जिसको हिंदी में हम इस्तगासा बोलते हैं। तो जब आप इस्तगासा करते हैं तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं पुलिस को कि आप ये केस दर्ज करिए और इसके बाद में हमको जानकारी दीजिए कि आपने इसके अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। तो इसलिए आपके पास में ये अधिकार है कि आप अपना FIR दर्ज करा सकते हैं और यदि नहीं होगा तो उसका तरीका है कि आपकी FIR कैसे दर्ज होगी। आपको पूरी बात, पूरी घटना की जानकारी खुलकर अच्छे तरह से देनी चाहिए। और विशेषकर यदि आप किताब को पढ़ते हैं और इन सारी बातों की आपको जानकारी है तो आप देख सकेंगे कि उन्होंने क्या उसके अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा डाली है या नहीं डाली है। यदि आप देखेंगे कि उन्होंने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा ही नहीं डाली है, इन्होंने तो बहुत ही इसको डाइल्यूट कर दिया मेरी एप्लीकेशन को, तो आप साइन मत करिए। बोलिए नहीं FIR सही नहीं, आप फिर से लिखिए। जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक वो FIR जो है वो पूरी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है। असल में मैंने जिस विषय को उठाया था और वो विषय यही था कि वी नीड सच पीपल हु कैन गाइड अस प्रॉपरली। और प्रोफेशनल्स जब हमारे पास नहीं है तो हर जगह के लिए बात होती है, तैयारी ज़रूरी है। एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू स्टडी द बुक। ऑफ कोर्स अगर मैं बड़ी बड़ी कानून की किताबें पढूं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, और मुझे नहीं लगता किसी और के लिए भी पॉसिबल है। हाँ, हो सकते हैं कुछ लोग स्पेशली एबल्ड हैं, आई मीन दे आर वेरी गुड इन दिस, तो वो कर सकते हैं। किसी की रुचि हो सकती है लेकिन फिर भी भारत देश में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। आप कितने एक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जो आपका रुचि का क्षेत्र है और जो विशेषकर जिस चीज़ में आप खुद हैं उस चीज़ से रिलेटेड यदि कोई चीज़ों को आप पढ़ सकें तो मैं एनकरेज करूँगा कि ये किताब भय से मुक्ति ये काफ़ी नहीं है। मतलब इसमें तो मैंने आपको बड़ी बुनियादी
जानकारी दी है कि जितनी जानकारी दी है ये आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो जैसे मैंने धर्म परिवर्तन संबंधी जो कानून बताएं, आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो आपका कानून है उसको पढ़ के देख लीजिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ से आप पढ़ के देख लीजिए, आप गुजरात से पढ़ के देखिए, और खबर रखिए गुजरात के जो धर्म परिवर्तन संबंधी या धर्म स्वतंत्रता संबंधी जो कानून था उसमें से कुछ धाराओं को हाई कोर्ट ने नलीफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि ये गैर संवैधानिक है, ये अप्लाई नहीं की जा सकती। यदि आपको उस बात की जानकारी होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये धर्म स्वतंत्रता संबंधी जो कानून हमारे राज्य में लागू है उसमें ये बात लागू नहीं है। तो ये बात की जानकारी रखना अच्छा है, जरूरी है। एंड दैट इज व्हाट द रीजन वी आर टॉकिंग हियर। एंड दिस प्रोग्राम लेट्स टॉक का अर्थ ही क्यों है, मैं ज़्यादातर ऐसे विषयों को क्यों उठाता हूँ। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो एज ए पास्टर होते हुए भी चर्च में मैं नहीं उठा सकता जी। और व्हाई ओनली मी, मैं अकेले ही अपने रिव्यूज़ क्यों दूँ। आई नीड टू आस्क सम अदर पीपल, ऐसे लोगों को मैं ले आऊँ जिनके पास जो स्पेशली इसमें है। जैसे कि अभी आपने कहा स्पेशली आप रुचि हैं, वकीलों में भी एक अलग अलग हायरार्कीज, क्या कहूँ मैं कि अपना अपना फील्ड है। हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई प्रॉपर्टी से, लैंड से रिलेटेड कर रहा है, कोई क्रिमिनल केस में कर रहा है, कोई सिविल केसेस देख रहा है, कोई फैमिली मैटर्स देख रहा है, कोई फाइनेंशियल मैटर्स देख रहा है। तो अलग अलग तरह के वकील हैं, अलग अलग तरह की डायरेक्शन। इसीलिए मैंने कहा कि देश में कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा संबंधित क्षेत्र है कम से कम उसके विषय में हम जानकारी रखें। सामान्यतः हमारी प्रार्थना है कि ये किताब जो है उत्तर भारत के हर एक विश्वासी परिवार के पास में, हर एक घर में पहुंचे। जैसे आपने उल्लेख किया था, एक कमेंट आया था कि हर एक चर्च के पास में, हर एक विश्वासी परिवार में ये किताब होनी चाहिए। ये हमारी प्रार्थना भी है। इसी प्रार्थना के साथ में इस किताब को मैंने लिखा है। परंतु साथ साथ में जैसे आपने मुख्य मुद्दा आज उठाया कि ये किताब पढ़ना, ये तो हर एक विश्वासी परिवार के लिए, हर एक चर्च के लिए अच्छा है, लेकिन साथ साथ में यदि हमारे बीच में से, विश्वासी परिवारों में से कुछ लोग लीगल प्रोफेशन में जाएं तो मैं सोचता हूं कि ये अच्छा होगा, क्योंकि जहां पर कानून की जानकारी आ जाती है और कानून को इस्तेमाल करना जब आपको आता है तो उसमें आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है। क्योंकि और ये गलत नहीं है, क्योंकि देश का जो कानून है उस कानून की जानकारी रखना और उस कानून का अपने हक में वाजिब इस्तेमाल करना, जी बिल्कुल, ये परमेश्वर की दृष्टि में भी कोई गलत नहीं है। हाँ, वो क्या कहते हैं, हमारा ये सार्वभौमिक अधिकार है। सार्वभौमिक अधिकार, मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा द प्रोनाउंसिएशन, बट ये हमारा अधिकार है। और ये अधिकार जब हमें हम नागरिक होते हुए हमारा अधिकार है तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ें भी अगर ज़रूरत पड़े तो। वैसे मैं प्रियो आपको ये कहूँगा कि सताव से जुड़ी बातों को बहुत ज़्यादा महत्वता ना दें। मैं इस बात के लिए महत्वता दूंगा, वैसे समस्याएं जहां खड़ी होती हैं वो थोड़ा कारण अलग है जिसका विषय, जिस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, पर मैं ये कहूंगा आपकी और मेरी बुलाहट प्रभु में उसके आगमन की तैयारी के लिए है, तो हम उस पर ध्यान दें, हम अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दें। अगर हम अपने आत्मिक जीवन और हमारी जिम्मेदारी, मैं 3 शब्दों के बारे में बोलता हूं, विजन, मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो विजन है उस पर, उसको पूरा करने के लिए एक मिशन है और मिशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम भारतीय हैं, हमारी जिम्मेदारी हमारे आसपास की जगह, शहर, राज्य, देश की उन्नति है। और जब हम हैं, हम में वो खून खौलता है कि हम देश की उन्नति के लिए क्या करें। हम अपनी जगहों पर रहकर उन्नति के लिए जो करते हैं ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को लेते हुए एक दूसरे की सुरक्षा, सारी व्यवस्था, ये हमारी जिम्मेदारी। हम प्रार्थना करते हैं भारत के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए, और ये हमारी जिम्मेदारी। तो उसी जिम्मेदारी के साथ साथ ये स्वाभाविक, आप बेसिकली आप जो है फैमिली कोर्ट में आप देखते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट में मैं एडवाइस करता हूं, राइट है ना, राजस्थान हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट, ये एक टोटली अलग फील्ड है। और फिर भी अब जैसा कहा, रुचि और अपना फील्ड और अपना इंटरेस्ट, आप प्रभु के सेवक भी हैं, अपने समय में आप प्रभु की सेवकाई में अच्छा समय देते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक यू बर्डन फॉर दिस बुक, राइट। और ये उसी बर्डन के साथ आपने ये लिखा है। मैं आप सबको प्रेरित करूंगा, ये बुक आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन किंडल अभी एडिशन अभी अवेलेबल है, और प्रभु सहायता करे आने वाले दिनों में ये आप अपने घर पर ऑर्डर करवा सकते हैं। एंड ये नॉर्मल प्रोसेस है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आए तो नीचे एक नंबर भी लिखा है, उस नंबर पर आप अपने ऑर्डर संबंधित मैसेज को छोड़ दीजिए,
फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईमेल कर पाएँ तो ईमेल भी नीचे हम आपका दे देंगे, ताकि आसानी से लोग आपसे कांटेक्ट कर पाएँ। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो। मेरी प्रार्थना है हमेशा आपके साथ है, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई रखा है। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। तो ज्ञान और बुद्धि की बात हमेशा हमारे बीच में है। एंड आई बिलीव दिस बुक विल हेल्प यू। ये आपकी बहुत मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शो में इसके बारे में बात करने के लिए। मैं अगले शो में चाहूँगा कि आप पारिवारिक मामलों के लिए और शादी से रिलेटेड कुछ जो मसले हैं, जो बिब्लिकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी हैं, उस पर हम बात करें। ये आपका फील्ड भी है, राइट जी। प्रभु सहायता करे, उस पर बात करेंगे। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहेगा अगले सप्ताह। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। संगति करते रहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए। चैन सीखिए। God's word is not mystery. आप सत्य को जानोगे और सत्य स्वतंत्र करेगा। बाइबल के गहरे इतिहास और रहस्यों को जानने के लिए आइए विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।